ये कहानी है उस दिमाग की जिसे दुनिया द प्रोफेसर के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसका प्लान सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक इनकलाब बन गया। लेकिन हर इनकलाब की एक कीमत होती है और सीजन 5 में वो कीमत जिंदगी से चुकाई जाती है। बैंक ऑफ स्पेन अब एक जंग का मैदान बन चुका है। टीम अंदर फंसी हुई है और बाहर पूरी स्पेनिश आर्मी तैयार खड़ी है। प्रोफेसर जो हमेशा हर हालात को कंट्रोल में रखता था अब पहली बार खुद बेबस है। इंस्पेक्टर एलिशिया सियरा ने उसका सीक्रेट हाइडआउट ढूंढ लिया है और अब वो बंदूक तान कर कहती है, गेम ओवर प्रोफेसर। सियरा प्रेग्नेंट है और प्रोफेसर उसकी मदद करता है बच्चा पैदा करने में। ये सीन पूरे सीजन का एक सिंबॉलिक मोमेंट बन जाता है। दो दुश्मन एक कमरे में जिंदगी और मौत के बीच खड़े। इस वक्त प्रोफेसर के पास ना कोई कनेक्शन है ना कोई प्लान, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब सियरा का बच्चा पैदा होता है प्रोफेसर मुस्कुराकर कहता है, अब हम दोनों एक टीम हैं। अंदर हालात बेकाबू हैं। गंदिया फिर से हमला करता है। पुलिस और आर्मी पूरी ताकत से बैंक में घुस रही हैं। बर्लिन का भाई रफाइल फ्लैशबैक में दिखता है जिसे कभी प्रोफेसर ने छोड़ दिया था। वो फ्लैशबैक बताता है कि बर्लिन का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि एक विरासत छोड़ना था। और फिर आता है वो पल जिसने हर फैन का दिल तोड़ दिया। टोक्यो जो हमेशा जल्दबाज थी अब बनती है टीम की ढाल। गंदिया और उसके सिपाही उसे घेर लेते हैं। उसके शरीर में गोलियां धंस चुकी हैं लेकिन चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट है। वो कहती है, कभी कभी जीतने के लिए मरना पड़ता है। और फिर टोक्यो अपने हाथ में ग्रेनेड फोड़ देती है। पूरी आर्मी यूनिट के साथ खुद को उड़ा देती है। एक धमाका, एक सन्नाटा और एक लीजेंड का अंत। टोक्यो चली जाती है लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। टोक्यो की मौत के बाद प्रोफेसर बिखर जाता है लेकिन वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। वो सरकार को मैनिपुलेट करता है, मीडिया में लीक करता है और एक फेक गोल्ड रेस्क्यू मिशन तैयार करता है। उसका प्लान साफ है, बाहर की जंग वो मीडिया से जीतेगा, अंदर की जंग टीम जीतेगी। टीम गोल्ड को पिघलाकर छोटे छोटे कणों में बदलती है और पाइपलाइन के जरिए बाहर भेजना शुरू करती है। Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. लेकिन कर्नल तमायो को सब पता चल जाता है। आर्मी अंदर घुसती है। हेलसिंकी घायल, रियो टूट चुका और लिस्बन संभाल रही है पूरी टीम। सबको लगता है यही अंत है लेकिन प्रोफेसर के पास एक आखिरी चाल बाकी होती है। वो सरकार को ये यकीन दिलाता है कि अगर टीम मर गई तो गोल्ड हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तमायो दबाव में आकर नेगोशिएशन करता है। एक डील होती है, प्रोफेसर गोल्ड लौट आएगा और टीम की जान बख्शी जाएगी। पर सच्चाई कुछ और होती है। जो गोल्ड सरकार को मिलता है वो नकली होता है। असल गोल्ड तो पहले ही गायब किया जा चुका होता है। पुलिस ऐलान करती है एट दी हेस्ट इज ओवर, लेकिन असल में टीम जीत चुकी होती है। उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर वो सब हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, ये आजादी के साथ, गोल्ड के साथ और प्रोफेसर के अल्टीमेट प्लान के साथ। प्रोफेसर और लिस्बन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक खामोश मुस्कान, क्योंकि उन्होंने दुनिया को मूर्ख बनाया, सिस्टम को हरा दिया और अपने दोस्तों का बदला ले लिया। टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी सब उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। और फिर प्रोफेसर के वो शब्द, ये सिर्फ एक हीस्ट नहीं थी, ये एक क्रांति थी। स्क्रीन काली पड़ जाती है। ला कासा दे पापेल द एंड। अगर तुम्हें भी लगा कि प्रोफेसर ने दुनिया को सबसे बुद्धिमानी से हराया तो कमेंट करो। प्रोफेसर जिंदाबाद हो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली नेटफ्लिक्स कहानी बर्लिन स्पिन ऑन अ फुल स्टोरी मिस न हो।